वॉल्यूम ऑफ टू स्पेयर आर इन द रेशियो, दो स्पेयर है, मान लो एक स्पेयर ये है, ठीक है, और एक स्पेयर ये है, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो, इसका वॉल्यूम V1 मान लेते, इसका वॉल्यूम क्या मान ले, V2। इनके वॉल्यूम का मतलब V1 अपॉन V2, रेशियो दिया, कितना दिया है 64/27। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रेशियो निकालना, उसके लिए साइड होनी चाहिए ना, दोनों की साइड हो जाएगी तो सरफेस एरिया का रेशियो निकल आएगा। तो वो कहां से आएगा, वॉल्यूम से। अगर इसकी रेडियस हम क्या मान ले R1, इसकी रेडियस हम क्या मान ले R2, इधर देखो दीदी, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3, 4/3 पाई आर, R1 का क्यूब, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब। पुट कर दो यहाँ पर 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब इज इक्वल टू 64/27। 4/3 पाई से 4/3 पाई का क्या बचा, बचा R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब इज इक्वल टू 64/27। क्यूब रूट लगाया तो R1 अपॉन R2 कितना आ जाएगा 4/3, क्यूब रूट लगाने के बाद इनकी रेडियस का रेशियो आ गया। इसका रेशियो निकालना सरफेस एरिया का, मतलब SA1, इसका सरफेस एरिया हम मान लेते हैं SA1 अपॉन SA2, इसका सरफेस एरिया क्या मान लें हम SA2, कितना हो जाएगा सरफेस एरिया 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट, क्या बचा R1 अपॉन R2, इसको लिख लो होल स्क्वायर। R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी आई है 4/3, तो पुट कर दो 4/3 का, इसको कितना हो जाएगा 16/9। भाई ये आपने सिलेंडर बनाया, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया आपको, एक सिलेंडर है, एक कैप्सूल है सिलेंड्रिकल शेप का, उसमें दो हेमिस्फेरिकल एंड है, ऐसा ही है। हाँ, डायमीटर दिया है यहाँ पर, डायमीटर कितना दिया है 0.5 दिया है डायमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.25, 0.5/2, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। हाइट कैसे निकालेंगे, टोटल कितना दिया है, कैप्सूल की लेंथ दी है 2 सेंटीमीटर, तो हाइट, किसकी हाइट सिलेंडर की कैसे जाएगी, इस 2 में से क्या माइनस कर दोगे 0.25 प्लस 0.25, कितना हो जाएगा 0.5, मतलब 1.5 सेंटीमीटर क्या आ गए हाइट आ गए। अब हमें क्या निकालना, टोटल कैपेसिटी निकालनी है उसकी, मतलब हमें क्या निकालना, सिंपल सा वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, लगा तो क्या होता है पाई R²H प्लस 2 इंटू 2/3 पाई R³ पाई R² इसमें कॉमन ले लिया, क्या बचा H प्लस 2 4/3 इंटू R, ये बचेगा। पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू रेडियस कितना है 0.25, 0.25 इंटू 0.25 ब्रैकेट में H कितना है, H 1.5 प्लस 4/3 इंटू 0.25। अब इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना है। 22/7 इंटू कितना हो जाएगा 25/100, लिख लो इसको 25/100 इंटू 1.5 प्लस मल्टीप्लाई करो 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 100, मतलब कितना आ गया 1/3। 25 1 जा 25 4 जा 2 2 जा 2 11 जा, बस इसको बिगाड़ दो 25 1 जा 25 कितना हो जाएगा ये 4 जा, ठीक है, 11/7 इंटू 1/4 2 जा 8, इधर पे भी पॉइंट हटा दो अपॉन 10, 5 कितना 3 जा 5 2 जा 3 3 जा 9 2 1 जा 2, 9 प्लस 2 कितना होगा 11, तो 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा 121, और 7 8 जा 56 इंटू 6 336, 0.36 centimeter. 12 spherical solids are of the same size, are melt and form a metallic cylinder. 12 spheres, मतलब 12 स्पेयर जो होंगे उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ऐसा लिख दो आप, इज इक्वल्स टू, इसको मेल्ट करके क्या बना दिया आपने सिलेंडर, इसके बराबर हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर हो जाएगा।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आपको क्या क्या चीज यहाँ पर दिया है, डायमीटर आपको दिया है, डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गई 1 सेंटीमीटर, और हाइट भी दी है, हाइट कितना है 16 सेंटीमीटर, सब तो दे दिया है। तो इसलिए तो बोल रहा था कर लेते हैं, 12 इंटू 4/3 पाई, इसकी रेडियस कैपिटल आर मान लो, ठीक है, पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई से पाई कट, 3 से 4 कट, 12 कट, तो 4 4 से कितना होगा 16, आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू एच, वैल्यू को पुट कर दो, कितनी है 16, 16 से 16 कट, तो आर क्यूब इज इक्वल टू कितना आया 1, तो आर इज इक्वल्स टू 1, बट हमें क्या निकालना है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 1 इंटू 2, ये 1 ना आंसर होगा ऑप्शन में अक्सर, क्योंकि क्वेश्चन को करते करते हम भूल जाते हैं हमें निकालना क्या है, और खट से ऑप्शन देखा 1 लगाया और बढ़ गए आगे।